बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मीडिया पर खामोशी है। इंटरनेट सर्विस के बंद होने की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इमरान खान के अरेस्ट के बाद, वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इमरान खान साहब इस वक्त कहां पर हैं, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि वकला जो हैं वो इस वक्त कंट्रोल संभाल चुके हैं और अवाम जो है वो सड़कों पर है, तो वकला काला कोट भी सड़कों पर आ चुका है। इस हवाले से 8-10 बड़े शहरों से जो बड़ी अपडेट्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, वो हमारी टीम ने इकट्ठे किए हैं और हमने वहां से हासिल किए हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का रिकॉर्डेड वीडियो पैगाम, 2 मिनट का ये पैगाम है जिसमें इमरान खान साहब ने बताया कि आई एम नाउ अरेस्टेड। अब आपने क्या करना है, अब कहां पर खड़े होना है और अब इमरान खान साहब इस वक्त कहां पर खड़े हैं, वेयर डज ही स्टैंड। इस हवाले से इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, उस पर भी बात कर लेंगे। जबकि गिरफ्तारी जो है किस तरह से इस फैसले के अंदर, जिस फैसले में खान साहब को नाअहल गिरफ्तार और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से जो सारी चीज़ें की हैं, खान साहब को जुर्माना, 3 साल कैद और सब कुछ ही कर दिया गया। जज मायूं दिलावर साहब ने मैक्सिमम डोज दी है, जितनी सजा दी जा सकती थी उतनी ही दी है। तो इस सब के अंदर जज मायूं दिलावर साहब के हवाले से 3 ऐसे नुकात मैं ढूंढ के लाया हूं जिससे ये फैसला उड़ जाएगा और किस तरह से जज साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन खान साहब की ये तस्वीर है जो कि उनकी अरेस्ट के बाद जिस गाड़ी में उन्हें बिठा कर ले जाया जा रहा है इस्लामाबाद, ये उधर की उस वक्त की ये तस्वीर है। और ये पीछे जिस अफसर को आप देख रहे हैं, इन्होंने पहले भी रेड की थी जमान पार्क में और ये वही अफसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं पंजाब पुलिस के, वो भी सिविल कपड़ों के अंदर ही हैं। और इमरान खान साहब को आप देख सकते हैं कि वो जाहिर बात है कि ये रैंडम उन्होंने तस्वीर खींची है और खान साहब बिल्कुल आराम से बैठे हैं। और खान साहब ने कोई मजामत वैसी नहीं की है जब घर के अंदर आए और इन्होंने कहा कि हमने आपको अरेस्ट करना है। खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी दे दी, एक गाड़ी आई थी और बाकी गाड़ियां बाहर खड़ी थी, घर के अंदर एक गाड़ी आई, खान साहब बैठ गए उसके अंदर। इमरान खान साहब के स्टाफ से कुछ लोगों ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान साहब ने वक्त भी मांगा जब ये गिरफ्तार करने आए और जितनी तेजी में आए, मैं वो पूरा आज पोस्टमार्टम आपके सामने अभी इसी वीडियो के अंदर रखूंगा कि क्या मामला है। तो खान साहब ने जब वक्त मांगा कपड़े तब्दील करने का, लेकिन पुलिस नहीं मानी और इमरान खान साहब को साथ बिठा कर ले गई। खान साहब को कपड़े जो है वो भी तब्दील करने का वक्त नहीं दिया गया। अफसोसनाक चीज है, क्या हो जाना था, मतलब इतनी तेजी में इन्होंने अरेस्ट किया, वो इनके गले भी पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे मेरी आप सबसे भी ये दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार करें, आवाज उठाएं, आपकी आवाज में बहुत ताकत है, पुरअमन रहें, लेकिन अपनी आवाज सोशल मीडिया पर लाजमी उठाएं, कमेंट्स करें, लाइक्स करें और जितना ज्यादा आप इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं आपको करना होगा। पहले ये खबर आई थी खान साहब को जमान पार्क के कोट लखपत जेल वाली साइड पे लेके जा रहे थे, क्योंकि हम ट्रैक कर रहे हैं पूरा खान साहब को। तो उसके बाद नाज़रीन इकराम जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट मेरे पास आई, वो डेवलपमेंट ये थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों के ऊपर भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही थी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि खान साहब को किसी प्राइवेट जेट के जरिए, खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद ले जाया जाएगा, लेकिन अब इमरान खान साहब को बाय रोड इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। और आपके सामने मैं वीडियो क्लिप भी चलवा देता हूं कि बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और मैंने जो वीडियो हासिल की है ये बेसिकली शेखुपुरा का मकाम है और बाय रोड खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। एंड लास्ट जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मुझे पता है, खान साहब के काफिले ने खान का डोगरा जो है वो क्रॉस कर लिया था ऑन द मोटरवे। आप ये देखें, जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुन लिया और ये वीडियो भी देख ली। इसके साथ ही साथ खान साहब का जो वीडियो पैगाम है वो सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको कम से कम चीज़ों का इदराक हो। ऑल्दो बहुत से लोग ये देख चुके होंगे, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त होगी कि दोबारा देखें, खान साहब की बात को सुने, खान साहब की बात को समझने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपके सामने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और क्या क्या मामलात हैं और जो शहरों के अंदर हो रहा है। लेकिन पहले आप खान साहब को सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुँचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो
जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे, और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की ये गुफ्तगू सुन ली। अब हो क्या रहा है शहरों के अंदर? एक तो ज़मान पार्क के बाहर से गिरफ्तारियां हो रही हैं और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जाहिर बात है लोग निकल रहे हैं और लोगों को अब गिरफ्तार करना पॉसिबल भी नहीं रहा। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में भी निकल रहे हैं। बल्कि ये क्लिप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ज़मान पार्क के बाहर से ये एक कारकुन है, उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, बाजौड़ के अंदर जो एहतजाज हुआ है, मैं वो एहतजाज भी आपके सामने चलवा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये नाज़रीन इकराम बाजौड़ के अंदर है। इसके साथ ही साथ एक और शख्स है, उसकी मैं वीडियो नहीं शेयर कर सकता, उसने अपने फरते जज्बात में आके एहतजाज के दौरान बड़ी तादाद में थे, कपड़े फाड़ दिए। और लोग जो हैं वो जाहिर बात है इस वक्त बिखरे हुए हैं। लोग इस वक्त ऑब्वियसली सबको पता है कि लोगों को गुस्सा भी है। और जिस तरह खान साहब ने ये बात की है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, सानिया 9 मई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क एक मरतबा फिर। फॉर गॉड सेक आपने पुरअमन एहतजाज करना है। बाबे खैबर के ऊपर जो एहतजाज हो रहा है, ज़रा वो भी देखें। जिंदा है वर्कर जिंदा है। इसके साथ साथ रावलपिंडी से मुतअद्दिद वीडियोस आ रही हैं और लोग, जाहिर बात है एक डर है, खौफ है, उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। अच्छा, जो वकला हैं, क्योंकि शुरू में ये इत्तला आई कि खान साहब को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है, तो वकला जो है उन्होंने मार्च शुरू कर दिया फौरी तौर पर कोट लखपत जेल की तरफ। आप जरा ये क्लिप भी देखें। ये वकला हैं बड़ी तादाद के अंदर, ये कोट लखपत जेल में इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए जा रहे थे। लेकिन फिर खान साहब की ये खबर आई तो वकला जो है उन्होंने ज़मान पार्क का कंट्रोल संभाला और बाहर वकला जो है, काला कोट जो है, वो शदीद नारेबाजी लोग करते रहे। आप जरा ये भी देखें। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, रावलपिंडी के अंदर भी वकला जो है वो बड़ी तादाद में निकले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं कि जी वकला जो है वो कचहरियों के अंदर अपने जो उनका वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती और कानून के साथ जो खिलवाड़ हुआ है जज हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के खिलाफ बेसिकली लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट जो है उसके बंद होने की भी इत्तलात आ रही हैं, दीगर चीज़ें भी हो रही हैं। बनू में PTI के रहनुमा मौलाना नसीम शाह साहब जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब कुछ इस वक्त आंख मचोली, एक पूरा लुका छुपी का जो खेल है वो चल रहा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब व्हाट्स नेक्स्ट, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान PTI ने कहा है कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए निजाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया। तारीख के बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। PTI तर्जुमान का कहना है कि सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम और सियासी इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को 3 साल कैद की जो सजा दी है उसे चैलेंज करने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 366 की शिक नंबर 2 के तहत
फाइनल फैसला सुनाते वक्त मुलजिम का अदालत में होना जरूरी है। अब अगर जज हुमायूं दिलावर फैसला सुनाते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, ये पहले ही इंतजार पंजोता साहब ने कह दिया। शुएब शाहीन साहब ने बड़ी अहम बात कही है, वकील है, उन्होंने कहा कि मुतसिब जज ने बगैर सुने फैसला दे दिया, अभी फैसला लिखा नहीं गया, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, आईजी इस्लामाबाद या उसका कोई नुमाइंदा लाहौर नहीं पहुंचा, सिर्फ जुबानी फैसले पर लाहौर की पुलिस ने जमान पार्क के दरवाजे तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया। अगर यही तरीकाकार है तो कानून फिर किधर गया कानून। अच्छा, इस सब के अंदर अजहर सिद्दीक साहब ने एक बड़ा नुकता उठाया कि 12 बजे फैसला महफूज किया गया और 12:30 बजे 30 मिनट के टाइम के अंदर 30 सफात का फैसला तहरीर कर लिया गया और 30 मिनट के अंदर इन्होंने बेसिकली 30 सफात पर मुश्तमिल फैसला कैसे लिख लिया, यह कितना बड़ा सवाल है। दायरा इख्तियार का फैसला पहले करना था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेजा आपको वापस, वो किधर गया? वो आम लेने चला गया भाई, मतलब खुदा का खौफ करें। और इसमें इन्होंने कहा है कि बदनीयती यहां है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भी तौहीन की गई है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू है। सीनियर तरीन कानूनदान है पाकिस्तान के और एतजाज एहसन साहब ने जो बात की है कि जज साहब ने जिस तरह के मामलात किए हैं, जज साहब ये फैसला देकर खुद फंसे हैं और ये बहुत जल्द फैसला जो है ये उड़ा दिया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये फैसला बहुत जल्द मुअत्तल होना है क्योंकि इस फैसले का ना सर है ना पांव है और ये सिर्फ और सिर्फ वाज़ेह तौर पे बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कही जा सकती है कि ये फैसला जो है ये मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी है। इसमें बदनीयती जो है वो मुकम्मल तौर पर अया हो जाती है। मेरी आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त होगी कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें, पुरअमन रहें। मुल्क एक मरतबा फिर 9 मई के सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।